हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शन इन पीएलएसक्यूएल। तो आज हम पढ़ेंगे पीएलएसक्यूएल में फंक्शंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। फंक्शन इन पीएलएसक्यूएल, फंक्शन आर सेल्फ कंटेन्ड सब प्रोग्राम। एक नॉर्मल सी बात है, हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा या किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा, तो फंक्शन क्या है? एक सेल्फ कंटेन्ड सब प्रोग्राम है, प्रोग्राम का एक पार्ट है विच आर मेंट फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। और फंक्शन हम बनाते क्यों हैं? कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन आर नेम्ड PL/SQL ब्लॉक। तो फंक्शन क्या है? एक नेम्ड PL/SQL ब्लॉक है विच मींस दे कैन बी स्टोर्ड इनटू डेटाबेस। इसका मतलब उनको हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंड कैन बी रीयूज्ड। और उसको डेटाबेस ऑब्जेक्ट के जैसे स्टोर कर सकते हैं, उनको उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि फंक्शन को हम लोग डेटाबेस में एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। फाइन, फंक्शन बनाते हैं इसीलिए रीयूज के लिए। आगे बढ़ता हूं मैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स। अब दो तरीके के सब प्रोग्राम्स है, देखते हैं। पहला है प्रोसीजर्स, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, और एक है फंक्शंस। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। सिंटेक्स देखो फंक्शन का। अब फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? क्रिएट और या रिप्लेस। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है तो उसको रिप्लेस कर। देन फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वैसे क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम। फाइन, उसके बाद फंक्शन के अंदर पैरामीटर होते हैं, तो फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर, मान लो n पैरामीटर्स, तो हमने n पैरामीटर दे दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है फंक्शन का रिटर्न टाइप। फंक्शन का रिटर्न टाइप, और रिटर्न के बाद हम लिखेंगे रिटर्न और उसका रिटर्न डेटा टाइप। उसका डेटा टाइप क्या है? क्लियर? तो रिटर्न डेटा टाइप से हम ये बताएंगे कि जो भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप क्या है। फाइन, उसके बाद इज, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। डिक्लेयर, ये होता है डिक्लेरेशन सेक्शन, जहां पे हम लोग किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे। फिर ये हमारा एग्जीक्यूशन सेक्शन है, जहां पे हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हेडर सेक्शन, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन सेक्शन। फाइन, ओके, आगे देखते हैं। और अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये एग्जांपल है फंक्शन इन PL/SQL टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ये स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ये लेंथ है, तो एक स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ। क्लियर? तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमने क्रिएट किया क्रिएट फंक्शन, और फंक्शन का नाम रखा है स्क्वायर एरिया, और इसमें एक पैरामीटर पास किया लेंथ, और उसका डेटा टाइप क्या है? नंबर। फाइन, ओके। अब रिटर्न टाइप क्या है इसका? जो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है वो है नंबर। उसके बाद इस, जैसा हम लिखते हैं। अब हमने क्या किया? एरिया, एरिया एक वेरिएबल बनाया, एरिया एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल बनाया, और उसका डेटा टाइप क्या है? नंबर। और ये 5,3 का क्या मतलब है? देखो, अगर आप सिर्फ नंबर दे दोगे तो वो इंटीजर लेगा, लेकिन आपने 5,3 लिया, तो इसका मतलब क्या है कि 5, तो 5 और 3, इसका मतलब क्या है? 5 वो नंबर ले सकता है, और डेसिमल के बाद वो 3 डिजिट्स ले सकता है। क्लियर? वो इस तरीके से नंबर के अरेंजमेंट्स को कर सकता है। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने लिखा एरिया। एरिया, मैंने एरिया जो हमने वेरिएबल लिया था उसमें लिखा लेंथ इनटू लेंथ, तो एरिया में क्या आ गया? लेंथ इनटू लेंथ। और रिटर्न किया एरिया को, और एरिया क्या है? एरिया का डेटा टाइप क्या है? नंबर, और रिटर्न जो हम कर रहे हैं वो भी क्या है? नंबर। क्लियर? तो ये मैच करना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपने रिटर्न टाइप लिया है नंबर, वो इस रिटर्न से मैच करना चाहिए। हम क्या रिटर्न करें? एरिया रिटर्न करें, और एंड किया। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ रही चीज है कि यहाँ पे हेडर सेक्शन क्या है और आपको एग्जीक्यूशन सेक्शन क्या है, ये दिख रहा है अब आपको। क्लियर? लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो हमने बना लिया, इसको रन कैसे कराएंगे? तो रन, टू रन अब फंक्शन हमने क्या किया? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लिखेंगे बिगिन, और अब हमने प्रिंट भी तो कराना है, तो हमने dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन में लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसा हमने लिखा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और एक उस फंक्शन को कॉल किया। देखो, हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन कॉल कर? स्क्वायर एरिया को कॉल कर रहे हैं, और वैल्यू क्या देके पास कर रहे हैं? 4। तो जैसे ही 4 वैल्यू देके पास करेंगे, तो वो 4 वैल्यू कहाँ चली गई? लेंथ में चली गई, और यहाँ पे आ गया 4। फाइन, अब वो क्या करेगा? एरिया में डालेगा 4 इंटू 4 दैट इज 16, और रिटर्न करेगा एरिया। किसको रिटर्न करेगा? इसको रिटर्न करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 16, ये आ जाएगा, और बाद में एंड किया और स्लैश कर दिया। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अगर आपने dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन लिखा है, तो स्क्रीन में प्रिंट कराने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये कमांड चलानी पड़ेगी, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अगर आप ये कमांड नहीं चलाओगे, फंक्शन तो एग्जीक्यूट करेगा लेकिन आपको आउटपुट दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको आउटपुट व्यू करना है, तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? ये सर्कल है, सर्कल का एरिया, सर्कल में ये क्या है? रेडियस है, ठीक है। और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज अ कांस्टेंट, वेयर पाई इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 3.14, और रेडियस जो भी हम देंगे। तो अब हम देखते हैं आगे। तो ये देखो, सेम वही हमने फंक्शन क्रिएट किया, क्रिएट फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है? सर्कल एरिया,
ओके, फंक्शन का नाम है सर्कल एरिया और उसमें रेडियस जो है वो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। फाइन, ओके। फिर हमने इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, नंबर एस। और वही अब आपको ये समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर हमें डेसिमल नंबर चाहिए तो हमें ये भी लेना पड़ेगा 5,3, अदरवाइज वो सिर्फ इंटीजर लेगा। फाइन, वो मैं अभी जब रन कराऊंगा तब आपको दिखाएंगा। अब देखो, अब एक तो वेरिएबल हो गया एरिया, एक वेरिएबल एरिया, एरिया जिसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, ठीक है। और इसका ये क्या है, आपने 5,3 दिया। एक मेरा है पाई, पी आई पाई, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट। ये भी किस तरीके का नंबर, और इसका भी आपने जो सिंटेक्स है वो उस तरीके से लिखा, लेकिन इसकी वैल्यू आपने, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, आपने लिख दिया 3.14। तो आप इस तरीके से आपने वैल्यू इसकी असाइन कर दी। तो आप हमेशा याद रखना, इस तरीके से आप वैल्यू इसकी असाइन करेंगे। पाई इज अ कांस्टेंट एंड उस डेटा टाइप इज नंबर and format is 5,3 and the answer value is 3.14। अच्छा, अब बिगिन में गए, एरिया क्या है, एरिया आपने वेरिएबल बनाया तो उसमें क्या डाला, पाई इंटू आर दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और रिटर्न एरिया, जब आंसर हो जाएगा तो रिटर्न एरिया कर देगा। चलो आगे देखते हैं। अब टू रन अबव फंक्शन, ये ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल एरिया को कॉल करेगा, क्या देकर, 4 देकर, तो ये वो यहां जाएगा 4 लेकर। फाइन, ये 4 लेके गया। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी एरिया आएगा वो किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, वो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये सारी बातें तो हो गई भाई थ्योरेटिकल। अच्छा, अगर बातें थ्योरेटिकल हैं तो अब प्रैक्टिकल क्या करें, तो अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको एक्चुअल में रन करा के देखते हैं कि क्या एक्चुअल में होता है। तो अब मैं आपको एक्चुअल में रन करा के दिखाता हूँ इसको। यस, ठीक है, अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो मैंने ऑलरेडी ये सारे काम किए हुए हैं, तो मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी से इस काम को करेंगे। तो हमने सबसे पहला क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो अब मैं इस फंक्शन को मैंने बनाया है, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया, और मैंने इसको एंटर किया, फंक्शन क्रिएट हो गया, देखा आपने। तो अब आप ध्यान से देखो मैंने फंक्शन क्या बनाया, तो वही सेम फंक्शन में, क्रिएट फंक्शन, स्क्वायर एरिया, लेंथ, यहाँ पे क्या हो गया, नंबर, और रिटर्न, इसका डेटा टाइप नंबर है, एस। एरिया एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप का है नंबर, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है, 5,3 टाइप का, इट्स नॉट इंटीजर, इट कैन बी अ डेसिमल। बिगिन एरिया में क्या है, एरिया में कोलन करके डालते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, और रिटर्न एरिया एंड। अब फिर क्या था हमारा, कैसे हम इसको रन कैसे कराएंगे, तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिगिन बिगिन BEGIN बिगिन सेक्शन में पहले तो आप सेट सर्वर आउटपुट ऑफ कर लीजिए, सेट सर्वर SERVER आउटपुट ऑन, ये आप कमांड चला लें, ताकि अब ये कमांड चल गई, मतलब अगर आप dbms अंडरस्कोर आउटपुट आउटपुट लाइन देंगे तो वो चलेगा। अच्छा, अब मैं इसको रन कैसे करूंगा, लिखूंगा बिगिन BEGIN बिगिन, उसके बाद सेकंड लाइन पे मैंने लिखा dbms अंडरस्कोर आउटपुट OUTPUT आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन LINE लाइन, और फिर मैंने क्या लिखा सिंगल कोट्स में, एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE, ताकि वो एज इट इज प्रिंट करे ना। ये तो आपको पता ही होगा, सिंगल कोट्स में आपने प्रिंटफ में भी किया होगा। अब कॉन्केटिनेट करना है तो पाइप लगा दूंगा, मैं पाइप लगा दिया, और अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मेरा फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर एरिया, SQUARE स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया, और उसमें कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 4, मैंने 4 पास कर दिया। फाइन, अब जब मैंने 4 पास कर दिया और इसको मैंने बंद किया, और थर्ड लाइन पे मैंने एंड किया, END एंड, और फोर्थ लाइन में मैंने स्लैश दिया। अब देखो आपके सामने आउटपुट आ गया, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर, और अगर अब मैं इसी चीज को, देखो ध्यान से, अब मैं अगर इसी चीज को डेसिमल के फॉर्मेट में दे दूं, 4.132 दे दूं, ठीक है, और फिर यहाँ पे एंड लिखूं, END एंड, और यहाँ पे स्लैश करूं, तो अब आप देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 17.073। क्लियर, तो ये PL/SQL का जो हमारा कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रही है, और हमें आउटपुट किस में दे रही है, डेसिमल नंबर्स में भी दे रही है, क्योंकि मैंने एरिया को जो वेरिएबल बनाया था वो जानबूझ के मैंने क्या बनाया था कि वो डेसिमल वैल्यूज में ले सके। क्लियर, अगर मैं इसको सिर्फ नंबर बना देता तो वो डेसिमल वैल्यू नहीं लेता। अच्छा, एक हमारा और है सर्कल का एरिया वाला, सर्कल का एरिया भी देख लेते हैं। चलो, अब सर्कल का एरिया, ये है फंक्शन, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है फंक्शन, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल V, ओके, नेम ऑलरेडी यूज्ड इन एग्जिस्टिंग, अच्छा नेम ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, तो अगर नेम ऑलरेडी यूज हो चुका है तो हम क्या करेंगे, अच्छा अच्छा तो हम इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप
फंक्शन FUNCTION फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है, एरिया अंडरस्कोर सर्कल, CIRCLE सर्कल। एरिया डज नॉट एग्जिस्ट। ओह, मेरे ख्याल से हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो लेट्स सी विच इज दिस सर्कल एरिया, एरिया सर्कल नहीं, सर्कल एरिया। ओके, सो सर्कल एरिया, सर्कल एरिया, फाइन। ओके, सो ड्रॉप फंक्शन सर्कल एरिया, सर्कल अंडरस्कोर एरिया, सर्कल अंडरस्कोर एरिया, एरिया, एरिया। ओके, फंक्शन ड्रॉप। अब फंक्शन ड्रॉप हो गया, अब आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल V किया मैंने। ओके, फंक्शन क्रिएट हो गया आपका, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब फंक्शन क्रिएट हो गया और ये देखो ऊपर सर्कल एरिया क्रिएट हो गया, और नीचे ये वाली लाइन भी मेरे ख्याल से कॉपी हो गई थी, ठीक है। अच्छा, अब इसको रन करा देते हैं। तो रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे देखो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्या देकर, 4 देकर। तो अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और उससे ऊपर उसने सर्कल का एरिया दे दिया 50.024। फाइन। तो ये था ओवरऑल आपका फंक्शन, कि फंक्शन कैसे बनाते हैं और फंक्शन को रन कैसे कराते हैं। तो एट लास्ट मैं आपसे वही बोलूंगा जो मैं आपसे हर बार बोलता हूं, कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।